नमस्ते। आज के इस डेली मैक्रो टू माइक्रो डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज का दिन ना सच में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि चारों तरफ हमें बड़े ही गजब के विरोधाभास यानी कंट्रास्ट देखने को मिल रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो झलसा देने वाली भयंकर गर्मी है, तो दूसरी तरफ तूफानी बारिश। एक तरफ शेयर बाजार एकदम आसमान छू रहा है, तो वहीं आम इंसान की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज हम इन बड़ी मैक्रो घटनाओं से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन अहम मुद्दों को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में मौसम के चरम की, उसके बाद आर्थिक उतार चढ़ाव, फिर कूटनीति और सीमाओं से जुड़ी खबरें, उसके बाद राजनीतिक हलचल और आखिर में बात होगी संस्कृति, पुरस्कार और कुछ डेली अपडेट्स की। शुरुआत करते हैं मौसम के मिजाज से, क्योंकि इस वक्त हमारा देश मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग सिरों पर खड़ा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। उत्तर भारत में नौतपा शुरू हो चुका है और खासकर दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्य भयंकर लू की चपेट में हैं। वहां घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानसून ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। केरल से लेकर यूपी तक पूरे 18 राज्यों में तूफान और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का यह खतरनाक कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। इस टेबल को देखने पर यह अंतर और भी साफ हो जाता है। दिल्ली को ही ले लीजिए, जहां पारा 43 डिग्री के झुलसा देने वाले स्तर पर पहुंच गया है। इसके मुकाबले मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों में तापमान 33 से 37 डिग्री के बीच है। हालांकि ये मत भूलिए कि वहां उमस यानी ह्यूमिडिटी का स्तर इतना ज्यादा है कि हालात वहां भी काफी मुश्किल बने हुए हैं। मौसम की इस उथल पुथल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि बाजार में भी आज कम हलचल नहीं है। 850, जी हां, सेंसेक्स में आज पूरे 850 से भी ज्यादा अंकों का एक जबरदस्त उछाल आया है। अब इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जो शांति वार्ता की उम्मीदें जगी हैं और हमारे ऑटो तथा बैंकिंग सेक्टर ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसी ने बाजार को ये पंख लगाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये यकीनन एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। लेकिन शेयर बाजार की इस खुशी के बीच एक कड़वी जमीनी सच्चाई भी है। पेट्रोल में 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे का इजाफा हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले सिर्फ 12 दिनों में ये चौथी बढ़ोतरी है। अब जाहिर सी बात है, जब ईंधन महंगा होगा तो माल ढुलाई भी महंगी होगी और इसका सीधा असर रोजमर्रा की हर जरूरी चीज की कीमत पर पड़ना तय है। इसी बीच कच्चे तेल के ग्लोबल मार्केट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। वेनेजुएला अब सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। अब देखिए, ग्लोबल टेंशन के इस दौर में अगर हमें वहां से थोड़ा सस्ता कच्चा तेल मिलता है तो शायद, बस शायद, आने वाले वक्त में घरेलू बाजार की ये बढ़ती कीमतें थोड़ी कंट्रोल हो सके। चलिए, अर्थव्यवस्था से निकलकर अब जरा नेशनल सिक्योरिटी और कूटनीति के गलियारों में चलते हैं। दिल्ली में इस वक्त हाई लेवल डिप्लोमेसी चल रही है। क्वाड की अहम बैठक हो रही है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष राजनयिक मौजूद हैं। इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है: हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखना। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, बढ़ते साइबर खतरे और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना इस मीटिंग के सबसे अहम मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी सीमाएं हाईटेक की जा रही हैं। भारत का नया स्मार्ट बॉर्डर प्लान पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर लागू किया जा रहा है। यहाँ कैमरे, आधुनिक सेंसर और रियल टाइम रडार तकनीक का जाल बिछाया जा रहा है। इसका सीधा सा लक्ष्य है किसी भी तरह की घुसपैठ, तस्करी और ड्रग्स के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना। अब कूटनीति के मोर्चे से लौटकर सीधे देश के राजनीतिक अखाड़े का रुख करते हैं। सियासी बयानबाजी इस वक्त बिल्कुल चरम पर है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का ये ताज़ा बयान ही ले लीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं और इटली में चॉकलेट बांट रहे हैं, जबकि असली चॉकलेट देश के बच्चों को मिलनी चाहिए। ये बयान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चल रही तीखी रस्साकशी को बहुत ही सटीक तरीके से सामने रखता है। राज्यों की राजनीति में सिर्फ बयान नहीं, बल्कि कड़े एक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने की तैयारी है। वहीं बिहार में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच राजनीतिक पारा काफी गर्म है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। कानूनी मोर्चे पर देखें तो दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है और अजय राय पर एफआईआर दर्ज हुई है।
पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है तो कांग्रेस नेता शशि थरूर का मालदीव को लेकर दिया गया ये बयान काफी अहम है। हाल ही में जो इंडिया आउट अभियान चला था, उसके बावजूद ये बयान याद दिलाता है कि कैसे संकट के समय में भारत की बिना शर्त मदद ही अंततः हमारे कूटनीतिक रिश्तों की असली बुनियाद तय करती है। इन भारी भरकम मैक्रो इवेंट्स के बाद अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं और देखते हैं समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें। आज काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो सीधे लोगों से जुड़ा है। एक तरफ राष्ट्रपति मुर्मू आज 66 हस्तियों को उनके जमीनी योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रही हैं। वहीं ग्लैमर की दुनिया में ऐश्वर्या राय अपने बॉस लेडी व्हाइट पैंट सूट के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी तरह से छाई हुई हैं। और हाँ, अगर कोई ट्रिप प्लान करने की सोच रहा है तो अच्छी खबर यह है कि देहरादून का मशहूर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे 4 महीने बाद पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए आज का पंचांग जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज गंगा दशहरा है। आज सूर्योदय सुबह 5:46 पर हुआ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राहु काल सुबह 7:25 से शुरू हो चुका है। इसलिए अगर कोई भी शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए सुबह 11:57 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक बड़े ही दिलचस्प कंट्रास्ट की कहानी रहा है, चाहे वो मौसम का हो या अर्थव्यवस्था का। बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, एकदम रॉकेट की तरह, लेकिन पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतें आम इंसान की जेब पर काफी भारी पड़ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले महीनों में इस दोहरी अर्थव्यवस्था का सीधा असर एक आम नागरिक के घरेलू बजट पर क्या होगा? क्या बाजार की ये तेज रफ्तार पेट्रोल की इस महंगाई को ढक पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।